प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरतअंगेज और खौफनाक वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 3 शादियां की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी तीनों दुल्हनें पहली ही रात में इंतकाल कर गई। ये एक ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दुल्हनें रात को अपने कमरे में जिंदा और खुश होती थी, लेकिन सुबह का सूरज देखने से पहले ही उनकी मौत हो जाती थी। उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता था, जैसे किसी जहरीली चीज ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया हो। आखिर वो कौन सा खौफनाक राज था? दुल्हनें क्यों मर जाती थी? क्या ये किसी जिन, भूत या आसिब का काम था, या फिर इस दूल्हे का कोई भयावह राज था जो किसी को मालूम नहीं था? इस दिल दहला देने वाली कहानी के सभी राज जानने के लिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक जरूर रहिएगा। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के 10 बजे का समय था और मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी। उसी दिन यही समय था जब भैया की तीसरी शादी हुई थी। हम सब लोग खुशी के मजे ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज सुनने को मिली थी, और फिर सुबह जो हुआ उसने हम सब घर वालों को हिला कर रख दिया था। हमारी नौशीन भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से ब्याह कर लाए थे, वे अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। नौशीन भाभी जवान और खूबसूरत थी। उनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए थे। अगर हमारी उनसे रिश्तेदारी न होती तो शायद उनके अम्मा अब्बा हम पर केस कर देते, क्योंकि भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वे किस कदर अजियत में रही होंगी। नौशीन भाभी का चेहरा काला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जान से मार दिया गया हो। लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्जाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वे न सिर्फ रहमदिल बल्कि बेहद शरीफ तबीयत के मालिक थे। खैर, नौशीन भाभी का शोक मनाने के बाद हमने अपने भैया के लिए एक बार फिर लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली, वे लोग बहुत खूबसूरत थे। उनकी पारिवारिक खूबसूरती मशहूर थी। मेरी नई भाभी शाजिया को जो भी देखता, रश्क भरी नजरों से देखता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शाजिया भाभी इस जिंदगी से नाता तोड़कर हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर नौशीन भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था और इसके पीछे जरूर कोई न कोई मामला था। अगरचे हमें अभी तक मालूम नहीं था कि इसकी असल वजह क्या है, लेकिन एक जैसी मौतें होने की वजह तो साफ जाहिर थी कि इसके पीछे कोई न कोई हाथ है। ये तो खैर से लोगों की शरीफी थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्जाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता। शाजिया को हम परिवार से ब्याह कर ले आए। उनके मां बाप गरीब थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने हम पर भरोसा किया। हमारी बहन ने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। वे लोग इज्जतदार और शरीफ थे, मगर शादी के दिन मैंने दिल में ठान लिया कि शाजिया के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी पिछली भाभियों के साथ हुआ। मैंने शाजिया से बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत ही मासूम और शर्मीली लड़की थी। मैं उससे बातें करती रही और वो धीरे धीरे जवाब देती रही। उसने खुद से कोई बात नहीं की। तब मैंने कहा, आज रात मैं यही ठहरती हूं, क्योंकि हमारी पिछली भाभियों के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ था आपकी पिछली भाभियों के साथ? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं। वो किसी छोटी बच्ची की तरह हाथ जोड़कर बैठी रही। उसने मेरे साथ रहने पर कोई एतराज नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब भैया आए
तो अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। अम्मा बोली, मियां बीवी के मामले में दखलंदाजी करना ठीक बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मगर मुझे चैन कहा था। मैं अम्मा और भैया दोनों से उलझ पड़ी। आपको मालूम नहीं पिछली भाभियों के साथ क्या हुआ। अगर इसे भी अकेला छोड़ दिया तो कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं देखना चाहती हूं कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। अम्मा ने कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, अम्मा, आपने पहले भी यही कहा था। इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा? अम्मा सोच में पड़ गई। सच तो यह था कि भाई भी डरे हुए थे। आखिर भाई ने खुद कहा, अच्छा नाजिया, तुम ऐसा करो, यही इसी कमरे में रुक जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूं। अगर रात को कोई मसला हुआ तो तुम भी मौजूद होगी। भाई की बात सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज मैं भाभी की जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की रोशनी बुझा दी और एक हल्का सा लैंप जला दिया। बातें करते करते नींद ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। न जाने कब आंख लग गई। अचानक मेरी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहां मुझे एक साया सा नजर आया। मैं घबरा कर उठ बैठी। या अल्लाह, न जाने क्या होने वाला है। कहीं ये भाभी का दुश्मन तो नहीं? मेरे दिल में ये ख्याल आते ही मेरा वजूद कांपने लगा। वो साया एक आदमी का था, जो काला लिबास पहने हुआ था और काफी लंबा नजर आ रहा था। ये देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। इससे पहले कि वो शख्स हमारे कमरे तक पहुंचता, मैंने भाई को जगा दिया। भाई उठो, वो आ गया, वो भाभी को मारने आया है। भाई उठकर खड़े हो गए और बोले, कहाँ है? कौन है? किसकी बात कर रही हो? मैंने कहा, वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, अभी इधर ही आ रहा होगा। भाई ने पूछा, लेकिन हम तो निहत्थे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं कि अपना बचाव कर सके। तभी शाजिया भी जाग गई। वो अपने बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या करें। अब सिवाय उस कातिल का इंतजार करने के और कोई चारा नहीं था। भाई ने अक्लमंदी दिखाते हुए कमरे के फोन से बड़े दरवाजे पर मौजूद गार्ड को फोन कर दिया। भाइयों को फोन करके जगा दिया और कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो मसला हो, इसलिए तुम लोग बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। बाकी भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़ते हुए आए और देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सबने कहा कि वो सामने की तरफ आते देखा था, मगर किसी को न पाकर अब सभी मुझे शक भरी नजरों से देख रहे थे। हालांकि मैं जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने वाकई ऐसा देखा था। खैर, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। हमें तो नींद आने का सवाल ही नहीं था। रात के लगभग 3 बजे का समय था। मैंने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। फजर की नमाज के इंतजार में वक्त गुजारने लगी। शाजिया भी इस तमाम हंगामे के बाद परेशान थी। उसे नींद कहाँ आती। उसने अपना शादी का जोड़ा बदलकर सफेद कपड़े पहन लिए। हम सब ने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की। नमाज के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। देखा तो अम्मा भी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा हमेशा मेरी बात पर यकीन करती थी, चाहे कोई और ना करे। अम्मा मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, बेटी, अगर तूने जो देखा वो इंसान हो सकता है वो कोई जिन या फिर किसी और मखलूक का साया हो। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। अम्मा की बात में 100% सच्चाई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन्नात इंसान की शादियां रुकवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैंने दिल में सोचा कि हो सकता है भाई पर किसी जिन का साया हो, और इसी वजह से उनकी तीनों बीवियां मौत के घाट उतर गई। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया और बोली, बेटी,
तुम्हारे भाई पर किसी चीज का असर हो सकता है। हमें सबसे पहले इसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी मुंह बोली बहन शकीला खाला से बात की। शकीला खाला के पास काफी वजीफे और अमल के तरीके थे, जिनकी वजह से वो काफी मशहूर भी थी। शकीला खाला ने 4 खास वजीफे दिए, जिनके लिए रात भर जागना जरूरी था। इन वजीफों के साथ सफेद कपड़ों का इस्तेमाल भी लाजमी था। अम्मा ने शाजिया को सफेद कपड़े पहनने की हिदायत दी और वजीफों के लिए तैयार होने को कहा। लेकिन मसला ये था कि अम्मा का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था और उन्हें बहुत एहतियात की जरूरत थी। उनके लिए रात भर जागना मुमकिन नहीं था। ऐसे में सबकी नजरें बड़ी भाभी पर टिक गई। बड़ी भाभी को शादी हुए करीब 6 साल गुजर चुके थे। हम सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी शख्सियत में ऐसी संजीदगी और वकार था कि कोई भी उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता था। अम्मा की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से इल्तिजा की। मैंने कहा, भाभी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये अमल आप ही कर सकती है। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो शायद भाई की दुल्हन बच जाए। मुझे अभी भी डर लग रहा है। अगर पहली रात कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हमें पहले ही कुछ करना होगा। बड़ी भाभी मेरी बात पर राजी हो गई, लेकिन पूरी रात जागना उनके लिए भी एक मुश्किल बात थी। घर के काम का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को आराम से वजीफे कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी थी जो सारा काम कर जाती थी, इसलिए दोनों भाभियों को काफी आराम मिलता था। शाम का वक्त था। हम सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाने के बाद हमसे ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। या तो वो परेशान थी या हमसे नाराज। शायद हमने कोई बात नामुनासिब अंदाज में की हो, मगर उनकी संजीदगी देखकर मुझ में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रही थी। कभी दिल चाहता कि बाहर जाकर पानी पी आऊं या एक चक्कर आंगन का लगा लूं। इसी कशमकश में रात के करीब 2 या 3 बज गए। मैं चुपके से अपने कमरे से निकली और दबे पाव आगे बढ़ने लगी। मेरा इरादा किचन से कुछ खाने की चीज लाने का था। डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती जा रही थी। दालान से गुजरते हुए मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि शाजिया भाभी और भाई के कमरे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी और हाथ में टोकरी नुमा चीज थी। ये मंजर देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट दौड़ गई। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो शख्स भी उसी तरह खामोश बैठा रहा। मुझे किसी बड़े खतरे का एहसास हो रहा था। अगर मैं वही चीख मार देती या शोर मचा देती तो शायद वो शख्स पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता। एक लम्हे में मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि भाभी का कमरा पहले ही खुला हुआ था। मैं अंदर गई, दरवाजे की कुंडी लगा दी और धीरे से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं जलाई कि कहीं बाहर बैठे शख्स को ये अंदाजा न हो जाए कि घरवाले जाग गए हैं। मैं भाभी के बिस्तर पर झुककर देखने लगी, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होंगी। हो सकता है उनका भी दिल घबरा रहा हो। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फोन से अपने छोटे भाई को कॉल की, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। उसने तुरंत फोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि पूरे घर की लाइट जल गई और एक तेज आवाज के साथ छोटे भाई की आवाज आई, हिलना मत,
जो भी हो वही बैठा रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई अम्मी के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मेरी बहनें थी। मैं बहुत डरी हुई थी। दरवाजे के बाहर मौजूद वो शख्स ऐसा लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब और ज्यादा खौफजदा हो गए। हमारी हैरत की इंतहा न रही जब वो शख्स वहीं सिर झुकाए बैठा रहा। तब मेरे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींच दी। जैसे ही चादर खींची गई तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां कोई और नहीं बल्कि बड़ी भाभी थी। भाभी, आप यहां क्यों आई हैं? भाई ने हैरत से पूछा। भाभी ने कहा, मैं अपना एक अमल कर रही थी, उसी सिलसिले में यहां आई हूं। उन्होंने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए ये बात कही जैसे हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। अम्मी ने पूछा, रात के इस पहर दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा अमल कर रही थी? भाभी बोली, अम्मी जान, आपको तो मालूम है, आपने ही तो ये अमल करने को कहा था। हाँ, मगर वो अमल तो अलग था। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अम्मी ने आगे बढ़कर टोकरी ले ली। जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि बच्चे सलामत थे, वरना उसमें एक जहरीला सांप मौजूद था। तुमने ये सांप अपने पास क्यों रखा? क्या तुम पागल हो गए हो? अम्मी ने गुस्से से कहा। भाभी बोली, नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। उनके चेहरे की सुर्खी और घबराहट साफ जाहिर कर रही थी कि वो झूठ बोल रही है। अम्मी ने कहा, मैं ये नहीं मानती। तुमने काली चादर पहन रखी है और फिर ये अमल, ये तो मौत का अमल है। अम्मी की आखिरी बात ने हमें हिला कर रख दिया। तो क्या इसका मतलब ये था कि बड़ी भाभी? नहीं, इससे आगे हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मी ने उस वक्त बड़ी भाभी को कुछ नहीं कहा। सांप लेकर अम्मी ने छोटे भाई से कहा कि इसे किसी वीराने में छोड़ आओ या किसी सपेरे को दे दो, लेकिन इसे मारने की गलती मत करना, वरना सांप की आंखों में मरने वाले का अक्स रह जाता है और दूसरे सांप उसका बदला लेते हैं। भाई ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वो सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया गया, मगर घर वालों पर यह हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। उनके एक हफ्ते बाद अम्मी ने अपनी तहकीकात जारी रखते हुए हमारी कजन, जो डॉक्टर हैं, को बुलाया। अम्मी ने उन्हें शाम का जिक्र किया और पूरी बात समझाई। कजन ने भी यही कहा कि तीनों भाभियों की मौत किसी जहरीली चीज के काटने से हुई थी। ये बात हम सब के लिए दिल दहला देने वाली थी। बड़ी भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से खत्म हो चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो छोटे भाई को पाने के लिए इस हद तक जा सकती है। हालांकि हमने हमेशा उनकी इज्जत की और उन्हें अपने घर में एक शख्स की तरह रखा, मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था। अम्मी कहती है, उस औरत को अल्लाह उसके किए की सजा देगा। हम उसके मामले में कुछ नहीं करेंगे और अल्लाह के फैसले का इंतजार करेंगे। मगर मैं समझती हूं कि भाभी को सजा होनी चाहिए। उनके इस जुर्म का हिसाब कानून को जरूर लेना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने का शुक्रिया।